बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 4 मैटर एंड चेंजेस इन इट्स स्टेट्स। बुक रीडिंग पेज नंबर 47। इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। हीट के पार्टिकल की तरतीब पर असरात। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर चेंज विद आ चेंज इन टेम्परेचर। मैटर की जो खसूसियात हैं वो टेम्परेचर में तब्दीली से तब्दील हो जाती हैं। When heated, the particles gain energy, move faster and move away from each other. पार्टिकल्स को जब हरारत मिलती है तो वो तेज़ी से हरकत करते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। That is why things expand on heat. इसी वजह से हरारत पर चीज़ें फैल जाती हैं। On cooling, the particles lose energy. Their motion becomes slower and distances between them are decreased. और जब ये इन्हें कूलिंग मिलती है तो इनका जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है और हरकत कम हो जाती है। डैट इज़ वाई थिंग्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। और कूलिंग पर चीज़ें सिकुड़ जाती हैं। प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर ऑन हीटिंग और कूलिंग। जो मैटर की फ़िज़िकल स्टेट है वो कूलिंग और हीटिंग से तब्दील होती है। मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन चेंजिंग द स्टेट्स ऑफ मैटर। अब मैटर की स्टेट्स किस तरह चेंज होती है, ये सारे तरीके हैं मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेशन वगैरह, जिनसे स्टेट चेंज होगी। नेक्स्ट पेज नंबर 48। मेल्टिंग। The change of solid state of matter into its liquid state due to heat is called melting. किसी भी सॉलिड स्टेट को जब हम हीट देते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है और चेंज होने को हम मेल्टिंग कहते हैं। When ice cubes melt, they change their state. जब बर्फ़ के टुकड़े मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं, तो उनकी स्टेट हालत बदल जाती है। Solid ice becomes liquid water. This is due to the heat energy absorbed by the ice cubes from surroundings. और आइस क्यूब्स ने इर्द गिर्द से हरारत जज़ब की, इस वजह से वो मेल्ट हो गई। When a solid is heated, its particles start vibrating faster. Space between them increase. On continuous heating, particles of solid substance वाइब्रेट फास्टर एंड फास्टर। और अगर लगातार हीट मिलती जाए तो जो इसके पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से हरकत करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम बिकम वीकर एंड दे बिगेन टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। हैंस लिक्विड स्टेट इज़ अटेन्ड बाय द सॉलिड। इस तरह जो इनकी अट्रैक्शन फोर्स है वो कमज़ोर हो जाएगी और पार्टिकल्स जो है वो मूव अवे कर जाएंगे एक दूसरे से, और जो हमारे पास स्टेट होगी वो फिर लिक्विड होगी। फ्रीजिंग। द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इनटू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग। जब लिक्विड स्टेट को ज़्यादा कूलिंग मिलती है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है और इस कन्वर्जन को फ्रीजिंग कहते हैं। व्हेन लिक्विड वाटर इज़ केप्ट इन द फ्रीज़र, जब हम पानी को फ्रीज़र में रखते हैं, इट फ्रीजेस, तो वो जम जाता है। इट्स स्टेट इज़ चेंज्ड, उसकी हालत बदल जाती है। लिक्विड वाटर बिकम सॉलिड आइस, और पानी बर्फ़ बन जाता है। इन दिस प्रोसेस हीट एनर्जी इज़ लूज फ्रॉम लिक्विड वाटर टू सराउंडिंग्स। एज अ रिजल्ट, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन liquid become slower and they come closer to each other. The space between the particles are decreased. Finally, the liquid contracts and get solidified. और क्या है कि उसकी जो स्पेस है वो कम हो गई है और अब वो सॉलिडिफाइड ठोस में तब्दील हो चुका है। Boiling. If we heat a liquid continuously, the movement of its particles becomes faster and faster. अगर हम किसी लिक्विड को लगातार हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से हरकत करेंगे। स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स आर इंक्रीज्ड एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन दैम बिकम वीकर. फाइनली, द लिक्विड बिगिंस टू चेंज इनटू बबल्स ऑफ वेपर्स और गैस। और जो इसके
फोर्सेस हैं वो ज़्यादा वीक हो जाती हैं और ये वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है। हीटिंग चेंजेस द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर्स इनटू इट्स गैसियस स्टेट, और हीट ने इसे गैस में चेंज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड बॉइलिंग, और इसे हम बॉइलिंग कहते हैं। Evaporation, the change of liquid states of matter into its gaseous state without boiling is called evaporation. मैटर जब बगैर हीट के evaporation वाटर वेपर्स में चेंज होता है तो हम उसे evaporation कहते हैं। Wet clothes are dried due to evaporation. When liquid water evaporates, it changes its state. Liquid water goes into the surroundings air as water vapors. Water can evaporate at any temperature. किसी भी टेम्परेचर पर वाटर जो है वो evaporate हो सकता है। Evaporation of water take place from the surface of sea, rivers, canals, lakes, etc. It also takes place from the leaves of the plants and from the surface of snow. और जो एवेपोरेशन अभी बुखारात होती हैं ये जगह घेरती हैं, जैसा कि दरिया में, नदियों में चले जाते हैं, इसके अलावा पौधों के पत्तों पर और बर्फ़बारी पर भी जगह लेते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 4.4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ मैटर, मेंशन द स्टेट्स ऑफ मैटर। आंसर, things all around us are made up of matter. Matter has mass and occupies the space. Different substances are made up of different kinds of matter. Matter exists in three states, namely solid, liquid and gas. Question number 2, differentiate between boiling and evaporation of a liquid. बॉइलिंग अभी हमने इसकी रीडिंग की है। बॉइलिंग का पैराग्राफ यहाँ से लेकर नेक्स्ट यहाँ तक वेपर्स और गैस, यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। एवेपोरेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको करेंगे एयर एज वाटर वेपर्स, यहाँ तक डिफरेंस हो जाएगा बॉइलिंग एंड एवेपोरेशन। डू बुक रीडिंग पेज नंबर 47, 48 एंड 49 and exercise question number 4.4 part 1 and 2. Write on your notebooks plus learn.